बुongiorno अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार। हम आपको वेलकम करते हैं अमरीश तंत्र की स्पेशल क्विज वाली क्लास में। और हम देखेंगे ये जुमले कहते क्या हैं। तो अगर कोई तस्वीर आएगी तो हमारा ध्यान तस्वीर पे होगा और बाद में हम देखेंगे जुमला क्या कहता है। अगर दोनों एक बराबर चीज कहते हैं तो सही जवाब आपको लाल रंग में सुर्ख में मिलेगा। अब यहाँ पे तस्वीर है नहीं आपकी फेवरेट जुमले। अभी जुमला क्या, अभी ये मिसाल के तौर पे ये सही जवाब इसका वेरो है। इल कास्को यानी हेलमेट, हेलमेट को कहते हैं कास्को। नॉन देवे एसेरे पुली, तो आपने उसको साफ नहीं करना। किसके साथ? कौन बेंजीन, आप पेट्रोल के साथ। हाँ जी, हम नहीं करते पेट्रोल के साथ। इसके मकसद क्या है? क्योंकि हेलमेट प्लास्टिक की चीज है, पेट्रोल के साथ वो पिघल जाती है, मुलायम हो जाती है। हम चाहते हैं वो सख्त रहे, हमारा सर बचाने वाला है ना। तो हम कभी भी उसको ऐसे कोई चीजों से नहीं धो साफ करेंगे जो हमारी हेलमेट में कमजोरी ला सके। बेंजीन आपकी हेलमेट में, कास्को में कमजोरी लाती है। इसके लिए सही बात है, उसको साफ नहीं करना चाहिए बेंज पेट्रोल के साथ। एक मिनट, हम अभी अकीब सदीक, मुझे खुशी है आप आकर ज्वाइन कर सके। सैयद, मैं रोज के बराबर रोज बोलता रहूंगा, वीडियो ऑन रखिए। अब्दुल मातिन साथी, आप भी अपनी वीडियो ऑन करना, शुक्रिया। अभी जब आपको पुलिस ऐसे नजर आता है बाजू फैला के, इसका क्या मतलब है? ये इशारे के कौन से रंग के बराबर है लोकेश कुमार? ये इशारे के कौन से रंग के बराबर है पुलिस ऐसा खड़ा होता है? सर लाल। लाल रंग के बराबर है, यानी आप आगे नहीं बढ़ने वाले, शाबाश। Quando il vigile यानी ट्रैफिक पुलिस, si dispone con le braccia aperte verso nostra direzione, si dispone यानी आपको पेश आता है बाजू फैला के, braccia aperte verso nostra direzione, हमारी डायरेक्शन, बाजू फैला के खड़ा है। come in figura, जैसे तस्वीर में बताया गया है, vieta il passaggio, मना करता है गुजरना, और ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दोबारा अब ये दो लाल लाइटें हैं, आपको मिलती है, अक्सर आपको मिलती है। देखो हमारे यहाँ इटली में ना तीन टाइप की होती है। पसाजो लिबेलो, ट्रेन की पटरियों पे जो गुजरते हैं, इसको तीन टाइप की होती है। एक होती है बिना फाटक वाली, एक होती है आधी फाटक वाली, और एक होती है एक मिनट है, एक्सक्यूज मी, आधी फाटक वाली और बिना फाटक वाली और पूरी फाटक वाली। ओके, जहाँ पे पूरा फाटक होता है। एक्सक्यूज मी, मुझे एक नोटिफिकेशन। तो ये जुमला क्या कहता है? ले लूचे इन फिगूरा, ये लाइटें जो नजर आती है आपको, quando lampeggiano alternativamente, जब वो जलती है, अल्टरनेटिव मतलब क्या, एक के बाद एक जलती है। invitano a occupare rapidamente il passaggio a livello, कहते हैं आपको दरख्वास्त करते हैं, आप rapidamente, बिल्कुल फौरन ट्रेन की पटरियों का इस्तेमाल कर ले। impegnare मतलब इस्तेमाल करना। और लेकिन गलत है, आपको लाल लाइटें रोक रही है, आपको थोड़ी बोल रही है आगे बढ़ने के लिए, ये झूठ है, ठीक है। दोबारा सुन लो। Le luci in figura, quando lampeggiano alternativamente, invitano ad occupare rapidamente il passaggio a livello, और ये बिल्कुल फाल्सो है, आपको आपको इनवाइट नहीं कर रहा इस्तेमाल करने के लिए पटरियों का। अब ये जो पट्टियां है, ये चौरस पट्टियां लंबी सी ऐसी होती है, और ये कोई ना कोई साइन के नीचे मिलती है, यानी कभी अकेले नहीं मिलती। और वो बताती है 320 मीटर या 3.8 किलोमीटर बताती है कितने फासले में आने वाला है जो सर के ऊपर साइन मौजूद है। कुछ भी हो सकता है, खतरे की साइन हो सकती है, मना करने वाली साइन हो सकती है, या हुक्म करने वाली साइन हो सकती है। इल पन्नेलो इंटीग्रativo यानी साथ में मिलाई जाने वाली पट्टी। रफिगुरातो यानी जब ड्रॉ किया गया है। पो एसरे पोस्ट, तो आपको मिल सकती है sotto il segnale, एक साइन के निशान इस रोड साइन के नीचे, पर completarne il significato, ताकि उसका मतलब वो मुकम्मल कर सके, उसके बारे में ज्यादा मालूमात दे सके। और बिल्कुल यही उसका मकसद है, ठीक है। Il pannello integrativo raffigurato può essere posto sotto segnali per completarne il significato, और ये बिल्कुल सही कह रहा है। इन caso di pioggia, pioggia यानी बारिश, बारिश के हालात में occorre जरूरी है manovrare con prudenza lo sterzo, manovrare यानी क्या? हैंडल करना, कोई चीज को हैंडल करना। con prudenza एहतियात के साथ, sterzo यानी स्टीयरिंग व्हील को कहते हैं। हाँ जी, बारिश के हालात में हमने स्टीयरिंग व्हील को तगड़े हाथ से पकड़ के रखना है, फिसल जाती है अक्सर। पता है हैरानी ये होती है, जब बर्फबारी होती है जो ज्यादा खतरनाक है, उधर नहीं, लेकिन जब बारिश होती है ना, तब बड़ी बहुत सारी गाड़ियां ठुकती हैं। इसकी वजह हमें पता नहीं, अक्सर गाड़ियां ठुकती है। तो हमें कोशिश करना है कि बारिश के दौरान ध्यान देके गाड़ी चलाना। In caso di pioggia occorre manovrare con prudenza lo sterzo, और ये बिल्कुल वेरो है। नेक्स्ट। से un infortunato della strada यानी क्या? एक सड़क का बदकिस्मत इंसान। बदकिस्मत कौन होता है? जो रोड एक्सीडेंट में घायल हो गया ना। तो कहते हैं आ रिपोर्टातो फ्रैक्चर agli arti,
फ्रत्तूरे अली आरती का मतलब क्या होता है अब्दुल मातिन साथी, याद है? फ्रत्तूरे अली आरती तो आपको सिखाया था, फ्रत्तूरे अली आरती। प्रक्टोर ठीक है जी, नहीं पता, प्लीज बता दें। नो प्रॉब्लम, कोई पता नहीं पता हो उसमें कोई मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है। बता नूरा, बताएं नूरा। सर हाथ पांव की हड्डियां टूटी। हाथ पांव की हड्डियां टूट जाना, शाबाश, जिन्होंने हाथ उठाया सारों का शाबाश मेरी तरफ से। और हाथ पैर की हड्डियां टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना, इसे कहते हैं फ्रैक्चर याद की। तो एक सड़क का जख्मी इंसान मिलता है जिसका आपका फर्ज बनता है उसकी उसकी मदद करना, पड़ता है ना, इटली के अंदर किसी जख्मी इंसान की मदद करना इंसानियत के तौर पे आपका फर्ज तो बनता ही बनता है, लेकिन कानूनी तौर पे फर्ज बनता है। कहते हैं कौन फोरी उशिता दियो नौसो, जहां पे उसकी हड्डी टूट के चमड़ी से बाहर निकल रही है, फोरी उशी ऑसो हड्डी को बोलते हैं, फोरी उशिता del osso, bisogna cercare दी रिपोजिशनार्लो नहीं tessuti, आपने कोशिश करनी है कि धक्का देके उसको दोबारा चमड़ी के अंदर डाल दो। अगर आपको पता है हड्डी जब टूटती है ना, तो बड़े से बड़े पहलवान होते हैं ना, तो बच्चों की तरह रोते हैं, तो छुओगे तो भी उनको, तो आपको लगता है कि कोई आपको हड्डी अंदर घुसाने का मौका देने वाला है, प्लस आपको करना भी नहीं है, गलत है ऐसा करना। तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, दोबारा सुन लो। Se un infortunato della strada ha riportato fratture alle arti con fuoriuscita di un osso, bisogna cercare di riposizionarlo nei tessuti, और ये बिल्कुल फाल्सो है। देखो कोई भी चीज समझ ना आए, ये लाइव क्लासेस चल रही है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं सिर्फ लाइव सिखाता हूं ताकि मुझे आपकी कमी पता चले। तो अगर आपको कोई समझ नहीं आता तो फौरन हाथ उठा के पूछ लीजिएगा, अगर आप खामोश रहते हो तो मुझे यकीन है आपको सब समझ आ रहा है, ठीक है? अब इस तस्वीर में आपको देखना है, सिर्फ इसके पर ध्यान देना है आपने, ये जो साबुत लकीर है ना, इसको हम कहते हैं ला striscia bianca trasversale di arresto, उसे कहते हैं। मतलब ये अरेस्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ अरेस्ट है जहां पे आपको गाड़ी को रोकना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको गाड़ी को रोकोगे, लेकिन कब कब रोकना है, हमेशा नहीं रोकना, गौर से सुनो। इंडिका इल punto, कहते हैं ये पॉइंट बताता है in cui conducenti, जहां पे ड्राइवर devono arrestarsi, उनको रोकना पड़ता है अगर कोई वजह है। in presenza del semaforo a luce rossa, जब अगर वहां पे लाल इशारा है तो हाँ तब रोकोगे। तो देखो दोबारा आपको बताता हूँ, अगर ये जुमला को कहेगा ना कि आपको हर सूरत हाल में यहाँ पे रोकना है, तो वो फालसो है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप चौक के करीब आ गए हो, वहां पे ना कोई साइन मौजूद है, ना इशारा मौजूद है, ना ना मामा मौजूद, ना पुलिस मौजूद है। मैंने आप लोगों ने मुझे सिखाया पुलिस को, आप लोग पुलिस को मामा बोलते हो, खैर। अगर कोई नहीं मौजूद तो आपने करीब आना है चौक के, और अगर दाएं हाथ से कोई बंदा आ रहा है, गाड़ी आ रही है, तो उसको आपको वहां पे चौक का कानून चलेगा। सिर्फ राइट हैंड से कोई गाड़ी आ रही तो रुक जाओगे, उसको पहले गुजरने का हक दोगे, वरना बिना रुके भी आप आगे बढ़ सकते हो अगर वहां पे कोई साइनों की मौजूदगी ना हो और आपके दाएं हाथ से, राइट हैंड से, देस्त्रा से, खाई लाश से कोई गाड़ी नहीं आ रही। तो इसके लिए आपने देखना है क्यों रोकने की वजह कौन सी है। जब ये कहते हैं सेमाफोर लूचरो से तो ठीक है, अगर कहेंगे हर सूरत हाल में रोकना तो गलत है, भूलना मत, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, चम्मच से खिला रहा हूँ, आपने सिर्फ चबाना है अभी। दोबारा सर हर सुख्याल को, सर जी हर सुख्याल को क्या कहते हैं इटाली? आप ना मुझे सवाल पूछने से पैसे मेरे भाई अपना हाथ उठा ले, मैं डर गया, क्या हो गया, किसको क्या बोलते हैं, दोबारा पूछो धीरे से। सर जी हर सुख्याल को, इट इन मीन होनी दैट का, इन यू हर हैव टू सूरत, यू हैव टू स्टॉप देन। यू हैव टू स्टॉप इन एनी केस, उसको बोलते हैं इन ओनी काजो। ओके, ओके, ये देखो, अभी आपको सिर्फ दोबारा बोला, चम्मच से खिला रहा हूं, आपने सिर्फ चबाना है, ये लो फोटो ले लो, हो गई, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो। वकदार मुझे पता नहीं आपको क्यों नहीं बताया गया अपनी वीडियो ऑन रखने के लिए, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो ऑन करे लाइव क्लासेस लेते वक्त, ओके। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट। सर जी मेरे पास 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मेरे पास आपकी क्लास ले रहे हैं। ये अच्छा, देखा, इधर ये देखें देखो, सर जी, वो सर जी एक कौन है ये? ये है। अच्छा। सर एक, सर जी और एक इधर है, एक किधर है? इधर है, अच्छा ये। अच्छा। वेरी गुड, शाबाश, नहीं अच्छा होता है ग्रुप में पढ़ाई करना, बहुत अच्छी बात होती है जब साथ में बैठ के इसकेदा करोगे ना। मैं तो कहता हूँ हमेशा टीम बना लो किसी के साथ, ताकि आप ना किसी के साथ का अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो उसको शायद समझ आएगी, और अगर उसको नहीं है तो आपको समझा देंगे, एक दूसरे को बड़ी मदद होती है। इसके लिए मैं अब हस्बैंड वाइफ जो साथ में लेते हैं ना क्लास, तो बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। बोलो सही है, आपने हाथ सर उठा के रखा है। सर सर जी मेरे सर साइड पे सर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, दूसरी साइड पे दूसरी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है। वो आप अपने आप हैंडल कर लेना। सही है, आपने हाथ जी क्यों सर। उठाया? सही है, सर हमारा एक ही गर्लफ्रेंड है। चलो, अरे जी वाह, सलाम कैसे हो? वालेकुम। सही, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठीक है, यही खुश, तुम्हारा स्टूडेंट है। जिंदगी सेट हो गई आपकी। ओके, चलो, जिंदगी सच। मैं मुझे खुशी है आपको देखकर।
अभी हम देखो आगे बढ़ते हैं। अभी इंश्योरेंस वाला आ गया, सुनो ध्यान दीजिए अभी इधर। ले पॉलिसी अस्सी को नहीं मतलब इंपॉर्टेंट है, जब सीखता है ना इंसान, थोड़ा बहुत हंसी मजाक ठीक है, क्योंकि एक खुश दिमाग जल्दी सीखता है। अगर आप डर डर के आओगे कि क्या हो रहा है शायद मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा बंदा डर डर के सीखता ही नहीं है। आपको महसूस महसूस होना चाहिए मैं मेरी क्लास में आ रहा हूँ, मेरा हक है, मैं सीखूंगा और कुछ ही सीख के चला जाऊंगा। आपको बेसब्री होनी चाहिए, क्लास कब होती है ना, एंजॉय करना चाहिए आपने। सर जी लड़कियां भी पता है बैठी हुई मेरे, हैं बीच में, नहीं सर जी बीच में लड़कियां भी बैठी हुई हैं, नहीं तो मैं। एक मिनट अब्दुल माती, आप ना एक मिनट कमेंट मत करें, अगर आप बात करना हो हाथ उठा दीजिए प्लीज, अभी क्विज चल रही है, बाद में आपसे बात करता हूँ। अब माइक बंद करें। अच्छा सुनो, नॉर्मली हमारे क्लास में ना माइक ऑन करने से पहले हम हाथ उठाते हैं। और प्लस कुछ इंटरेस्टिंग बात बोलनी हो, हमें ऐसे बातें बोलनी कि एक दूसरे का हौसला बढ़े। तो सुनो, ला पॉलिसा असिकुराtiva जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, स्टिपुलाते मतलब जब इंश्योरेंस पॉलिसी आप साइन करते हैं उसको बोलते हैं स्टिपुलारे उन कॉन्ट्रैक्टो दी सॉलिटो, मतलब नॉर्मली पर coprire i danni di furto, furto यानी चोरी, coprire यानी ढकना, कोई चीज को ढकना मतलब क्या, कि अगर कुछ नुकसान हो गया तो आपको पैसे मिल जाएंगे। दानी यानी नुकसान, कौन सा नुकसान, चोरी का नुकसान, भाई पूरी गाड़ी चुरा गए। इंचेंडियो यानी आग लगने को कहते हैं। आत्ति वंदालिची पता है क्या होता है? देखो मुझे अफसोस है, बहुत इंसान होते हैं पूरी दुनिया में, अच्छे बुरे साथ सब जगह होते हैं, कोई लोगों को ना जलन होती है किसी और की कामयाबी से, तो कभी कभी बेवजह ना, बिना कोई वजह की महंगी-महंगी गाड़ियों पे वो लकीर नुकसान करके जाते हैं। उनको शायद जानते भी नहीं हों हम लोग, लेकिन फिर भी ऐसे होते हैं लोग। मुझे वो रहम आता है ऐसे लोगों पर। खैर, उसको बोलते हैं आत्तीवंदालिची, यानी बेवजह किसी का नुकसान पहुँचाना, बेवजह, उसको कुछ नहीं मिलता उसमें, फिर भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो इवेंटी नेचुराली यानी कुदरती हरकतें, यानी ज़िलज़िला या पता है ज़ोरदार बारिश है इसको, और ये सारी चीज़ों पे आपके जो नॉर्मल इंश्योरेंस है ना एयरचिया, कोई पैसे नहीं देगी। जो नॉर्मल इंश्योरेंस जिसके साथ आपको गाड़ी चलानी है, ना चोरी के पैसे मिलेंगे उसके, ना आग लगने के पैसे मिलेंगे, ना कोई आपको नुकसान पहुंचा उसके पैसे मिलेंगे, ना कुदरती हरकत को पैसे मिलते हैं। तो इसको ये नहीं देते इंश्योरेंस, बोलते हैं ये सारी चीज कवर्ड नहीं होती इंश्योरेंस, ये सही बात है। लेकिन अगर क्या आप मानो कि अगर यहाँ पे हमारे अब्दुल मातिन साथी हैं, इन्होंने बड़ी महंगी गाड़ी खरीद रखी, पता है वो कहते हैं मैंने मेरे 180,000 यूरो की गाड़ी है मेरी, कुछ भी हो जाए मुझे पैसे चाहिए। तो वो लेंगे एक इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको कहते हैं पॉलिसा कास्को, कास्को मतलब सब कुछ ढक देता है, और ये जर्मन अल्फाज है, इसके लिए के से लिखा हुआ है। कास्को सब कुछ ढकता है ना, कुछ भी हो जाए ना आपको पैसे मिल जाएंगे। ये बड़े महंगे महंगे इंश्योरेंस होते हैं, 4-5 हजार यूरो सालाना उनकी पेमेंट होती है। तो ये कहता है नो सोनो ओब्लिगाटोरियो, लाजिमी बात है कि ये मतलब ओब्लिगाटोरियो नहीं है, सारों को करना नहीं पड़ता। आपकी गाड़ी एचईआर से भी चल सकती है, जरूर नहीं कि आप कास्को करें। इसके लिए ये वेरो है, तो दोबारा सुन लीजिए। Le polizze assicurative stipulate di solito per coprire i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali o danni al proprio veicolo, polizza casco, non sono obbligatorie और ये बिल्कुल वेरो है। अब ये है साइन बता रहा है जोना ट्रैफिको लिमिटातो ZTL, हमें बताया था ना बड़े बड़े शहरों में उन्होंने ऐसे इलाके बना रखे हैं जहाँ पे ट्रैफिक को लिमिट दी गई है, मतलब सिर्फ जिनके पास परमिशन है वो जा सकते हैं, जिस जो इस इलाके में रहते हैं इनके पास परमिशन है पहले से, या तो अपाहिजों की गाड़ी जा सकती है यहाँ पे नजर आ रहा है, या तो पुलिस या एम्बुलेंस या कोई भी चीज इमरजेंसी के हालात में घुस सकती है, या तो फिर कार को लोड अनलोड करने वाली डिलीवरी वाली गाड़ियां जा सकती, वो खास टाइम के ऊपर, इसको बोलते हैं जोना अ ट्रैफिको लिमिटाto, जिसे हम कहते हैं इटालियन में ZTL। Segnale raffigurato indica che la strada è chiusa per intenso traffico, होता है ये बता रहा है कि सड़क बंद है क्योंकि बहुत सख्त ट्रैफिक है। और क्यूजा आप देखोगे अक्सर फालसों में आता है, ठीक है, कि कोई जो बंद की बात करता है कि बंद हो गया। Excuse me। तो दोबारा ओके नेक्स्ट। पर दिन ये दूसरा अल्फाज फ्रिक्सियोने ले लो, ये भी आपको हमेशा फालसू में आएगा, फ्रिक्सियोने पढ़ोगे ना तो पढ़ने अगर आपको नजर आ गया फ्रिक्सियोने, तो पूरा जुमला पढ़ने की जरूरत भी नहीं, टाइम मत वेस्ट करो, फ्रिक्सियोने फालसू बोल के आगे बढ़ जाना, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ देखो हमेशा आप कोई तुक्का लगाना हो ना, तब लगाना जब आपको समझ ना आए, अगर आपको समझ आती है तो समझ के बोल दो आप वैसे भी। पर diminuire inquinamento dell'aria, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखें कि diminuire मतलब कमी पहुंचाने के लिए, inquinamento dell'aria यानी हवा की आलूदगी, provocati da veicoli जो गाड़ियां पैदा करती है, bisogna dare un breve colpo di acceleratore, आपने हल्के से रेस के पर पैर दबाना है, prima di abbassare la frizione, इसके पहले कि आप क्लच को दबाओ पर cambiare marcia, गियर बदलने के लिए, लेकिन ये फालसो है, ठीक है।
Il limite massimo di velocità, ज्यादा से ज्यादा स्पीड लिमिट पर sulle autostrade, autostrada में, हाईवे पर, ordinariamente मतलब आमतौर पे 130 होती है मोटरसाइकिलों के लिए। हाँ जी, मोटरसाइकिलों के लिए वही तेजी होती है जो गाड़ियों के लिए होती है, जब तक उनका वजन 3.5 टन तक है। 130 नॉर्मल स्पीड होती है ऑटोस्ट्रादा की, ठीक है। अब ये जो साइन है ना, इस ये कहता है यहाँ पे कि सेंस, इसको बोलते हैं सेंसो विएटातो। अब या इसकी फोटो ले लो, पता है इसकी ले लो, ताकि आपको पता चले इस साइन को पुकारते क्या है। सेंसो यानी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से इस गली के अंदर घुसने की इजाजत नहीं है, यानी मुखलफ तरफ से, ऑपोजिट साइड से एक तरफा रास्ता है। आपको वहां पे सड़क पे गाड़ियां बाहर आती नजर आएगी, लेकिन अंदर नहीं जा सकते आप। तो इसको बोलते हैं सेंसो विएटातो, बोलते हैं नो एंट्री, नो एंट्री इसको बोलते हैं। सीनियाले raffigurato è senso vietato, और ये बिल्कुल वेरो है। नेक्स्ट, अब ये जो पट्टियां है ना, ये लगती है जब आपका सामान गाड़ी के पीछे के हिस्से से, गाड़ी के जिस्म से बाहर अंधेल रहा है। तो पीछे के हिस्से में कितना ज्यादा से ज्यादा बाहर अंधेल सकता है ये सामान? मैं कोई नए से पूछना चाहता हूँ, अब्दुल मातिन, आपको या आपके दोस्तों को कुछ पता है कितना ज्यादा से ज्यादा पीछे गाड़ी का सामान अंधेल सकता है? सर जी वो भी मेरी तरह नए ही हैं। 10 बटा। अच्छा, मिनाहिल नदीम, आप बता दें। 3/10। 3/10, यानी गाड़ी की लंबाई के निस्बत उसकी 30% बाहर जा सकते हैं, 3/10 पीछे के हिस्से में। तो आपको ये पट्टी लगानी है, लेकिन ये पट्टी आप 3/10 तो ज्यादा से ज्यादा ढेल सकता है। लेकिन अगर आपका सामान 2 सेंटीमीटर भी जिस्म, गाड़ी के जिस्म से बाहर ढेलेगा, आपका फर्ज है ये पट्टी लगाना, ठीक है। पन्नेलो raffigurato può essere messo, कहते हैं ये पट्टी जो बताई गई है, può essere messo, आप रख सकते हो sui veicoli guasti, गाड़ियां जो बिगड़ गई है, गाड़ियां जो चलती नहीं है, quando vengono trainate, जब उनको खिंचाया जाता है, e non funzionano le luci di emergenza, और आपकी इमरजेंसी की लाइटें नहीं जल रही है। तो गौर से सुनो, अगर आपका दोस्त आपकी बिगड़ी हुई गाड़ी को रस्सी से बांध के मैकेनिक तक पहुंचाने जाता है, आपकी गाड़ी, आप गाड़ी में बैठे हो, और याद रखो जो बंदा गाड़ी में बैठता है बिगड़ी हुई गाड़ी, उसके पास भी लाइसेंस होना जरूरी है। वो बिना ऐसे नहीं कि बच्चे को बिठा दिया कि स्टीयरिंग घुमा लो, ऐसा ऐसा नहीं है। और अगर लाइटें जलती हैं तो एक जुमला कहता है कि आपने पीछे वाली पोजीशन की लाइटें चालू करनी है, वो भी गलत है। आपको खतरे की लाइटें चालू करनी जो पीली बल्ती बुझती है। अगर आपकी लाइटें नहीं जल रही है क्योंकि गाड़ी इतनी बिगड़ गई, लाइटें भी नहीं जल रही, तो आपका फर्ज बनता है ये पट्टी लगा दे, ताकि खींचते वक्त बंदे को पता चले कि ये जो गाड़ी हमारे सामने है वो खुद ब खुद नहीं आगे बढ़ रही, उसे खिंचाया जा रहा है। तो वो खुद ब खुद एहतियात कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, शराफत अली बताएं। ये सर वास्तु का क्या मानी है? वास्तु यानी गाड़ी का बिगड़ जाना, वेहिकुलिक वासी में बिगड़ जाना। और दूसरा अल्फाज कौन सा है गाड़ी का बिगड़ जाना? जल्दी बताओ, मैं आपको सिखा चुका हूं, मेरे स्टूडेंट को सब कुछ पता होना चाहिए। मजलूम बताएं। आवारिया सर। ब्राविसिम, अपने आप को शाबाश कर दो मेरी तरफ से। आवारिया देल वेहिकलो। ओके, वेहिकलो गुआस्तो, अवारिया देल वेहिकलो, दोनों का मतलब है। अभी ऐसे इस क्लास में एक बंदा ना हो जो मुझे दूसरा अल्फाज ना बता सके। अगर मैं पूछूं गाड़ी का बिगड़ जाने को क्या बोलते हैं, आपको दोनों बताना है, वेहिकलो गुआस्तो या वेहिकलो इन अवारिया। ओके, और ये वेरो है। अच्छा, ये आधा हो गया ना। इसके पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, मैं आपको बताना चाहता था जो हमने आज टिकटॉक पे डाला है ना, टिकटॉक के ऊपर, मैं आपको पता है हमारे टिकटॉक के पेज पे अमरीश के पते 007 हमारे टिकटॉक के पेज है। मैं हर रोज एक क्विज डालता हूं। जो आपको पता है मैं मोतरिजत के साथ काम करता हूं, तो मैं स्केदे पढ़ता हूं और देखता हूं कितनी अक्सर गलतियां होती, कौन किस वजह से गलती करता है। तो मैं उनके दिमाग से देखता हूं कि उन्होंने क्यों गलती की। तो ये देखो, ये इनमें से ऐसा जुमला आया ये वाला, ये देखो कहते हैं दी नॉर्मा नॉर्मली e consentito viaggiare per file parallele। आपको पता है viaggiare filo parallele का मतलब क्या होता है? जब आप सड़क देखते हो ना, तो आपको अगर दो कुर्सियां नजर आए, तो आपने चलाना है राइट हैंड वाली कुर्सियां, दाएं हाथ वाली कुर्सियों पे। लेफ्ट कुर्सी का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब आप ओवरटेक करने चाहते हो, उसके बाद में आपको वापस लौट जाना चाहिए, नॉर्मल होता है। तो फीले पैरेलल मतलब क्या? अगर दो कुर्सियों में लगातार गाड़ियां एक साथ चली जा रही है, मतलब ये लेन नहीं बदल रहे, भरी हुई है, तो फीले पैरेलल तब होती है जब ट्रैफिक जैम होती है। और तब हम ये फीले पैरेलल चलाना हम बर्दाश्त करते हैं, हमें पसंद नहीं है, लेकिन टॉलरेट किया जाता है। कब? जब सामने चौक आ रही है, इशारा लाल है, पुलिस ट्रैफिक को रोक रहा है, या कोई पंगा हो गया, ट्रैफिक जैम हो गई, तो ऐसे सूरत हाल में फीले पैरेलल चलने की इजाजत है, क्योंकि क्या कर रहा है, सड़क भर जाती है ना। तो कहते हैं parallele lungo il tratto di strada, और ऐसे रास्तों के हिस्से पे, che porta ad un incrocio, जो आपको एक चौक की तरफ पहुंचाता है,
जहाँ पे regolato da un agente del traffico। agente del traffico मतलब क्या? जो चौक कंट्रोल कर रहा है ट्रैफिक पुलिस, तो जरूर आपको इजाजत है उस सूरत हाल में फीले पैरालेले चलाने के लिए। ठीक है, ये वेरो था। तो जिन्होंने देखो आज सुबह में जवाब दिए तो 570 लोगों ने जवाब दिया, सारों ने सही जवाब नहीं दिया था। इसके अलावा आपको बता चुका हूं, हमारी फेसबुक की पेज है अमरीश पतेंते, ये हमारे इंस्टाग्राम की पेज है, और ये हमारी ऐप है जिसके अंदर पहले से पहले मेरे सिखाए गए पूरे 25 चैप्टर की थियरी और पूरे 25 चैप्टर की क्विज मौजूद है। जो हमारे प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं उनके पास दोनों चीज है, ये रिकॉर्डिंग्स भी है प्लस वो लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, जहाँ पे उसकी प्रोग्रेस आपको हाथ के साथ पकड़ाया जाता है और आपको बताया कब आप रेडी हो। ओके, प्लस आपको पता है कि ये एक ही स्कूल है जहाँ पे उस्ताद आपके एग्जाम के एक दिन पहले अकेले आपके साथ स्केदे करेगा, सिर्फ मैं और आप, एक रात पहले, और आपको बताऊंगा कैसे आपको जाके सोना है, आपकी कौन सी मिसाज होनी चाहिए सोने के वक्त, और सुबह 6 बजे उठ के अकेला आपके साथ पहले स्केदा करके आपको एग्जाम में भेजूंगा, और आपको उस वक्त भी बताया जाएगा। देखो हर हमेशा मालूमात सब कुछ नहीं होती, मालूमात होने के बावजूद भी बंदा फेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग और जज्बात का खेल होता है, और ये मुझे कंट्रोल करना आता है। आपको पता है मैं नॉर्मल उस्ताद नहीं हूँ, मैं ब्रेन ट्रेनर हूँ। ये भरोसा करके रखना। और ये हमारी यूट्यूब की पेज है जहाँ पे यहाँ पे पहले से अम्बरीश पतंती की 780 वीडियोस मौजूद है, इसका बेहतरीन फायदा उठाइएगा। हम डालता है वापस क्विज के अंदर। तो ये आपको समझा दिया था कि इसका इस्तेमाल करेंगे जब इमरजेंसी की लाइटें नहीं जलती, ठीक है, बाद में।